हे गाइस, सभी मानों में एक मान एंड दिस इज योर सुलेमान। और अंबिकापुर से वापस आ गया। वहाँ जो कुछ भी सीखा वो चीज़ आप लोग को बताएंगे, और वो चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से रिलेटेड है वो चीज़ आप लोग को बताएंगे। तो वहाँ अपन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उनमें से एक था एक टीएफ सिस्टम, जिसे कहते हैं थम्स अप। किसी चीज़ के बारे में तारीफ़ करना या अपनी बात को इस तरीके से सामने वाले के उसको इस प्रकार से दिखाना कि उसको लगे कि हाँ, आपकी बातों में दम है, कुछ है। तो उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट होता है, और जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी वॉइस क्लियर आनी चाहिए या हो सकता है आपको उस लैंग्वेज में बात करना है जिसमें सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। और उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं आप, उस चीज़ के बारे में आपको कितनी नॉलेज है वो चीज़ आपको बताना है, और उस चीज़ के बारे में आपको बॉडी लैंग्वेज से भी शो करना है। उसके बाद होना चाहिए हमारा एक गुड फीलिंग्स की जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं वो चीज़ अच्छा है, और उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी है और हम सामने वाले को भी दे रहे हैं। और जिस चीज़ के बारे में हम तारीफ़ कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ सच में अच्छी है, उसके लिए आपके अंदर से एक अच्छी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। उसके बाद होना चाहिए हमारा वाइपरनेस, और बहुत ही वाइपर होके और अच्छे तरीके से जोश उत्साह के साथ उमंग के साथ सामने वाले को बताना। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है जिसके बारे में हम लाइन बाय लाइन देखेंगे, और उसके बिना आप हो सकता है सामने वाले को इन सारी चीज़ें भी आप बताएं, लेकिन अगर वो चीज़ आप सामने वाले को ना बताएं, आप ना सामने वाले को ना दिखाएं, तो हो सकता है वो आपकी बातों पर यकीन ना करें। तो आइए देखते हैं वो कौन सा चीज़ है। और अगर आपको हो सकता है तो बीच में पॉज करके कमेंट कर सकते हैं क्या चीज़ होने वाला है। तो आइए देखते हैं। टीएफ सिस्टम्स, जिसे हम कहते हैं थम्स अप सिस्टम्स। टीएफ सिस्टम कहने का मतलब वही किसी चीज़ के बारे में बताना। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है कि आपको जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन यदि आपको उस चीज़ के बारे में है तभी आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से बता पाएंगे सामने वाले को। और दूसरा चीज़ होना चाहिए हमारा आई कांटेक्ट। यदि आप सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और आप यदि उससे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो वो आपकी बातों पर यकीन करने वाला है नहीं। क्योंकि जो लोग आई कांटेक्ट नहीं करते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं। हर हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने के लिए आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़ होती है हमारी क्लियर वॉइस टोन। जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो चीज़ को आप कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में सामने वाले को बोल रहे हैं और किस प्रकार से बोल रहे हैं वो बहुत मायने करता है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से नहीं बोलते हैं तो सामने वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, और सामने वाला यदि आपकी बोली भाषा ही नहीं समझेगा तो फेस एक्सप्रेशन देख के या आपके आई कांटेक्ट देख के क्या सोचेगा, कोई मैसेज ही नहीं जाएगा उसको, अगर यदि आप अच्छे तरीके से उसको ना बोलें। और चौथा चीज़ आता है हमारा क्लियर वॉइस टोन। बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई कांटेक्ट, क्लियर वॉइस टोन। उसके बाद आता है हमारा फेस का जो एक्सप्रेशन, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। फेस का एक्सप्रेशन से आपको सामने वाले को पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, या आप सच में उस चीज़ के बारे में सामने वाले को बताना चाहते हैं, अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं, या फिर आप बस बोलना है इसीलिए बोल रहे हैं। तो उसके लिए आपका फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद पांचवा चीज़ आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को पता चल जाता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो चीज़ सच में कैसी है। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कैसे हैं, क्यों हैं, किस प्रकार की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, या किस प्रकार की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले को दे रहे हैं, वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मायने करता है। अगर बोल दें कि चलो एग्जांपल बाद में देंगे,
पहले पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। और अपना 6th पॉइंट आ जाता है बॉडी लैंग्वेज आता है। उसके बाद आपका आता है गुड फीलिंग्स। जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं उसके बारे में अंदर से आवाज़ आनी चाहिए भाई, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ सच में अच्छी है तो है। जिस चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ सच में अच्छा है तो है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ सामने वाले को बहुत कम समझ मतलब पकड़ में जल्दी नहीं आता, क्योंकि गुड फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए तो उससे कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है आपके अंदर। तो कॉन्फिडेंस के लिए गुड फीलिंग्स बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद 7वां आता है आपका वाइपरनेस। आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ वाइपरनेस, लेकिन अपने से लिख दे रहा हूँ। वाइपरनेस एक प्रकार का कहें गुस्सा, एक प्रकार का उत्साह, उमंग, जोश, उत्साह, रिपीट हो जा रहा है वर्ड, बाकी होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, इस नॉलेज को आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ किस प्रकार से आप बताएंगे वो चीज़ बहुत मायने करता है। क्योंकि आप बताएंगे, फॉर एग्जांपल मैं ही बता रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई कॉन्टैक्ट, क्लियर वॉइस टोन, फेस एक्सप्रेशन। मैं आपको फेस एक्सप्रेशन दिखा ही नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कैमरे से आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, ना ही मुझे अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन है कि इस चीज़ के बारे में कैसे बताया जाए, और ना ही मैं अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, तो सामने वालों को समझ में कैसे आएगा। अब सोच के देखिए, अगर सामने वालों को ये सारी चीज़ें आप नहीं शो करोगे तो सामने वालों को बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो किसी भी चीज़ के बारे में तारीफ़ करने के लिए या सामने वाले के ऊपर अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए या कहें अपनी बात को सामने वाले के ऊपर सामने वाले तक पहुंचाने के लिए अच्छे तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस से आपको इन सारे 7 पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। आइए एक बार रिपीट करते हैं। पहला होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप हो सकता है किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं या वर्कर हैं, या फिर आपको प्रेजेंटेशन देना है या अपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना है, तो सबसे पहली बात आपको जिस चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंट करना है आपको अपने कॉलेज में या स्कूल में या किसी कंपनी में, तो उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ बता रहे हैं तो सच में कैसा है। उसके बाद आपको करना है क्या, आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड पॉइंट, आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। या हो सकता है आप सामने में कंपनी में सामने में आपके सामने बॉस हैं, आपके सामने और भी लोग हैं, तो आप उन लोगों से हो सकता है सबसे आप आई कांटेक्ट ना भी कर पाएँ, लेकिन उनको लगना चाहिए ऐसा कि हाँ हम उन्हें देख रहे हैं, ताकि उनका फोकस आपकी ओर हो। या हो सकता है आप टीचर हैं तो क्लास में बच्चों का फोकस आपके ओर अगर खींचना है तो आपको आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है बहुत सारे टीचर्स आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मुझे खुद भी उसकी ओर देखने का या उनकी ओर फोकस करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। आई कांटेक्ट करेंगे, फोकस मिलेगा, आप फोकस कर पाएंगे और आपको हो सकता है अधिक से अधिक पॉइंट्स मिले। अगर उस प्रकार का कोई स्टेज है या उस प्रकार का आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो। और तीसरा पॉइंट होना चाहिए आपका क्लियर वॉइस टोन। आपका क्लियर वॉइस टोन होना बहुत ही ज़रूरी है। और क्लियर वॉइस टोन केवल नहीं, एक अच्छी लैंग्वेज में जो सामने वाले को समझ में आए उस लैंग्वेज में बोलना वो सबसे बड़ी बात होती है। और साफ साफ शब्दों में यदि आप ना कहें तो भी सामने वाले को समझ में आने वाला है नहीं। क्लियर वॉइस टोन, इसके बाद इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम और भी बातें करेंगे। उसके बाद आता है आपका फेस का एक्सप्रेशन। आप सामने वाले को किस प्रकार से अपने फेस का एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। अब क्या आप मुरझाए हुए चेहरे से या फिर हंसे हुए चेहरे से, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, एक गंभीर भावना लेकर, मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो चीज़ सच में हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है और हम उस चीज़ के बारे में पूरे फोकस्ड होकर अच्छे तरीके से बताएं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। यदि उस प्रकार का टॉपिक है तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बताएं। आगे की वीडियोज़ में, आगे की हो सकता है आप बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो क्लासेस बोल सकते हैं, आगे की क्लासेस में हम उस प्रकार के भी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हंसते हुए मुस्कुराते हुए सिचुएशन के अनुसार आपको वॉइस टोन रखनी चाहिए। उसके बाद फेस एक्सप्रेशन, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि फेस का एक्सप्रेशन एक कला है सबके लिए। आपको फेस एक्सप्रेशन दिखाना है भाई,
हंसते हुए मुस्कुराते हुए ही है। बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। यदि आप गूंगे बहरों से बात करते हैं, उनको समझ में नहीं आता वॉइस, तो आपको करना क्या है, एक बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। आपको पानी मांगना है, खाना मांगना है, किसी प्रकार के आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। यदि आप बॉडी लैंग्वेज का यूज़ ना करें तो फिर सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो आपकी बात या आपकी मैसेज उस तक नहीं पहुंचेगी और आप अधूरे के अधूरे रहेंगे, लो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। बॉडी लैंग्वेज हो गया। उसके बाद गुड फीलिंग्स। गुड फीलिंग्स आपको आनी चाहिए जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। हालांकि सामने वाले, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सामने वाले को ये चीज़ बहुत कम पकड़ में आती है। और कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा या बंदी होगी, कोई भी हो सकता है, तो फिर उसी को ये चीज़ अच्छे से समझ में आने वाला है कि अंदर में जो व्यक्ति बता रहा है उसके अंदर से कितनी गुड फीलिंग्स आ रही हैं। और सेवेंथ पॉइंट है वो है वाइपरनेस। अच्छे से उत्साह उमंग के साथ, जोश के साथ आप किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंट करते हैं। यदि उस प्रकार का टॉपिक है तो फॉर एग्जांपल आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में बता रहे हैं, या हो सकता है हमारे मिलिट्री के बारे में बता रहे हैं, इंडियन आर्मी के बारे में बता रहे हैं, तो आपको एक होता है ना, आर्मी का नाम सुनते ही अंदर में आग लग जाती है लोगों के कि हाँ भाई ये आर्मी के बारे में बात कर रहा है, एक प्रकार का जोश के बारे में बात कर रहा है, एक प्रकार का जुनून के बारे में बात कर रहा है। तो वो वाइपरनेस काइंड ऑफ आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को ख्याल में रखकर, इन सारे पॉइंट्स कब आप बता सकते हैं वाइपरनेस। आप इन सारी चीज़ों को वाइपर होकर करें, अच्छे से उत्साहपूर्वक करें। सामने वाले को आपका मैसेज ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है तो है, ये चीज़ करना है तो करना है, ये चीज़ एक्सेप्टेड है तो है। इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी है। और ये 7 पॉइंट्स हम यहीं एंड करते हैं फ़िलहाल के लिए, और अगले वीडियोस में हम इन सारे चीज़ों के बारे में और एग्जांपल्स ले लेके, या हो सकता है कुछ और टॉपिक्स भी आपके सामने रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जोश, उत्साह और उमंग के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, फेस के एक्सप्रेशन के साथ, बॉडी के लैंग्वेज के साथ, गुड फीलिंग्स के साथ और उत्साह के साथ आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। और इन सारी चीज़ों का, इन सारे पॉइंट्स को ख्याल में रखकर आपको प्रेजेंटेशन करना है कहीं पर भी, या अपनी बातों को रखना है। ओके, बाय।